आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिजीजेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं रहे, ये हर ओपीडी की रियलिटी बन चुके हैं। और फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लोटिंग, पीसीओडी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट्स इन्हें नॉर्मल मान चुके हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कुछ साल पहले मैं खुद उन्हीं सिम्टम्स की बॉर्डर लाइन पर था जिनसे बचने की सलाह मैं रोज 50 से 60 पेशेंट्स को देता हूं। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक क्लिनिकल केस स्टडी है मेरी अपनी बॉडी की। 33 साल की एज में मेरा वेट 110 किलो था, HbA1c 6 के आसपास था, यानी क्लियरली प्री डायबिटिक। सुबह उठते ही हैवीनेस, पेट हमेशा टाइट, दिन भर फटीग, रात को पुअर स्लीप, और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हुए भी खुद के गट वार्निंग साइंस को इग्नोर करता जा रहा था। मेरी गट मोटिलिटी डिस्टर्ब थी, एसिडिटी फ्रीक्वेंट थी, शुगर क्रैशेस रैंडम थे, एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल थी, और ये सब वही रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में मैं हर रोज अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूं और समझाता हूं। और फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी मेडिकल आइडेंटिटी को हिला कर रख दिया। एक दिन ओपीडी में एक फैटी लिवर पेशेंट को मैं यूजुअल तरीके से समझा रहा था कि वेट कम करना जरूरी है, और उनका जवाब सिंपल था, सर पहले आप अपना वेट ठीक करिए, फिर आप मुझे सलाह दीजिए। उस एक सेंटेंस ने मुझे हर्ट नहीं, मुझे रियलिटी चेक दिया। मैं जिस फील्ड में हूं, जिसका पूरा बेस न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म और गट फिजियोलॉजी है, मैं खुद अपने ईटिंग पैटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पेशेंट्स जो पीसीओडी, ओबेसिटी और डायबिटीज रिवर्सल के लिए मेरे पास आते थे, वो खुद दिमाग में ये सोच रहे थे, डॉक्टर साहब खुद तो ओवरवेट हैं, तो मैं उनकी एडवाइस पर कैसे ट्रस्ट करूं। उस दिन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं अपना लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करूंगा तो सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं, मेरी क्रेडिबिलिटी और इतनी सारी डिग्रीज पे ट्रस्ट भी शेक हो जाएगा। और सबसे बड़ा फियर ये था कि अगर मैं अब चेंज नहीं करता तो कुछ सालों में मुझे फुल ब्लोन डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। और ये फियर नहीं, प्योर फिजियोलॉजी और फैक्ट्स थे, और मेरी बॉडी के सिग्नल्स क्लियर थे, बस मैं उन्हें इग्नोर कर रहा। वेट गेन मेरे साथ अचानक नहीं हुआ। आज जब मैं बैठकर ऑब्जेक्टिवली अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज करता हूं, तो मुझे क्लियरली दिखता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी। लॉन्ग ओपीडी आवर्स, इर्रेगुलर मील्स, क्रॉनिक स्ट्रेस और रिफाइंड कार्ब्स, ये कॉम्बिनेशन किसी भी एडल्ट मेल को विसरल फैट जोन में पुश कर देता है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैटर्न ऑफ इरेटिक ईटिंग। सुबह से रात तक 10 से 12 घंटे ओपीडी, एंडोस्कोपी, ओटी, राउंड्स, और बीच में प्रोलॉन्ग फास्टिंग, फिर एकदम से बिंज ईटिंग। फिजियोलॉजिकली ये पैटर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा रास्ता है। जब आप लंबे फास्टिंग के बाद हाई कैलोरी, हाई रिफाइंड कार्ब डाइट खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होता है, फैट स्टोरेज अग्रेसिव होती है, और लिवर सबसे पहले हिट होता है। एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ। दूसरा एरर था स्ट्रेस ईटिंग। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज अ हाई प्रेशर स्पेशलिटी। आई वाज बिल्डिंग माय करियर, देयर वर हाई ओपीडीज, इमरजेंसीज, प्रोसीजर्स, और इसी वजह से मेरा कॉर्टिसोल क्रॉनिकली हाई रहता था। कॉर्टिसोल डायरेक्टली हंगर हार्मोन्स, ग्रेलिन्स को डिसरेगुलेट करता है और कार्ब क्रेविंग्स बढ़ा देता है। इसलिए स्विगी, जोमैटो मेरे लिए कन्वीनियंस नहीं, कोपिंग मैकेनिज्म बन चुके थे। हर रोज 1 से 2 बार आई वाज ऑर्डरिंग फ्राइड आइटम्स, बर्गर्स, पिज्जाज एंड क्विक कार्ब्स, और ये सब गट लाइनिंग और लिवर दोनों के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट करते हैं। और तीसरी फंडामेंटल प्रॉब्लम थी मील टाइमिंग मिसमैच विद माय सर्कैडियन रिदम। मैं मोस्टली रात को हैवी डिनर करता था क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था। रात को जब डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली स्लो डाउन कर जाता है, उस वक्त हैवी मील लेना गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है, रिफ्लक्स बढ़ा देता है, और फैट एक्यूमुलेशन को एक्सेलरेट करता है। तो जब मैंने 110 kg गेन मार लिया, मैं प्री डायबिटिक रेंज में आ गया और गट सिम्टम्स खराब होने लगे, तब मुझे समझ आया कि ये मिस्ट्री वेट गेन नहीं है, दिस वॉज द एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल आउटपुट ऑफ माई इनपुट्स, एंड इफ इनपुट्स डोंट चेंज, आउटकम्स नेवर विल। व्हाई पीपल गेन वेट? अक्सर लोग वेट गेन को ज्यादा खाना या कम चलने तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन मेडिकली चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। वेट गेन का कोर रीजन मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन है। इसमें सबसे पहला कल्प्रिट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हर हाई कार्ब मील, हर स्वीट बेवरेज, हर रिफाइंड स्नैक इंसुलिन को ऊपर पुश करता है। जब ये स्पाइक्स रोज होते हैं तो सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर शुगर सेल्स के अंदर नहीं जाती और लिवर के आसपास जम जाती है, जहां वो फैट में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिजल्ट होता है बेली फैट प्लस फैटी लिवर। प्रोटीन के बिना बॉडी का मेटाबॉलिज्म लिटरली स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि मसल मास मेंटेन नहीं हो पाता। मसल ही वो टिश्यू है जो ग्लूकोज अब्जॉर्ब करता है और कैलोरीज को बर्न करता है। जब लोग 20 से 30 ग्राम प्रोटीन पर मील नहीं लेते
उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट 24 घंटे में कॉन्स्टेंटली लो चलने लगता है। तीसरा होता है गट इन्फ्लेमेशन। रिफाइंड ऑयल्स, फ्राइड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स और इर्रेगुलर मील्स, ये सब गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करते हैं। जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, ब्लोटिंग होती है और बॉडी का फैट स्टोरेज सिग्नल हाई हो जाता है। और चौथा रीजन होता है मील टाइमिंग। लेट डिनर्स और लॉन्ग फास्टिंग गैप्स के बाद हेवी ओवर ईटिंग, ये पैटर्न इंसुलिन स्पाइक्स और फैट स्टोरेज दोनों को एक्सेलरेट करता है। वेट गेन सिर्फ कैलोरीज का इशू नहीं है, एक हार्मोनल एंड डाइजेस्टिव इम्बैलेंस का इशू होता है। द फर्स्ट चेंजेस आई मेड, जब मुझे अपना HbA1c बॉर्डरलाइन प्री डायबिटिक रेंज में मिला, तब मुझे एक बात क्लियर हो गई, वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, ये मेटाबॉलिक करेक्शंस का गेम है। इसलिए मेरी पहली अप्रोच कम खाने की नहीं थी, बल्कि सही चीज, सही टाइम, सही फॉर्मेट में खाने की थी। सबसे पहला स्टेप था अपनी मील्स को इंसुलिन फ्रेंडली बनाना, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जब तक मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस साइकिल ब्रेक नहीं होती, फैट लॉस इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट को हाई प्रोटीन, लो कार्ब फॉर्मेट में शिफ्ट किया, जिससे मेरी शुगर स्विंग्स और क्रेविंग्स नेचुरली डाउन हो गए। दूसरी चीज थी प्रोसेस्ड रिफाइंड फ्लावर एलिमिनेशन। मेरे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों ये प्रूव करते हैं कि रिफाइंड फ्लोर बेस्ड मील्स ब्लोटिंग, क्रेविंग्स और पोस्ट मील स्लीपनेस बढ़ाते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनका गट सेंसिटिव होता है। जैसे ही मैंने इन्हें रिप्लेस किया एग्स, पनीर, ग्रिल्ड चिकन, वेजिटेबल्स, मखाना, रोस्टेड चना, उससे मेरी डाइजेशन और सैटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव हुई। थर्ड, मैंने मील टाइमिंग करेक्ट की। लॉन्ग फास्टिंग आवर्स के बाद ओवर ईटिंग मेरे सिस्टम को शॉक देती थी, इसलिए मैंने सुबह लेमन वाटर, लाइट हाइड्रेशन और फिर प्रोटीन रिच मील का पैटर्न अडॉप्ट किया। ये पैटर्न मेरे ग्लूकोज कर्व को स्टेबल रखता था और एनर्जी पूरे दिन कंट्रोल्ड रहती थी। फोर्थ, मैंने इवनिंग कैलोरीज को बहुत कॉन्शियसली रिड्यूस किया। सनसेट के बाद मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो डाउन हो जाता है और मैंने देखा कि मेरे मैक्सिमम फैट गेन रात की मील से ही हो रहे थे। इसलिए मैं डिनर को लाइट और टाइम बाउंड रखता था। ये छोटे छोटे करेक्शंस मेरे मेटाबॉलिक सिस्टम को रीसेट करने का बेस बने, बिना क्रैश डाइट्स के, बिना स्टारवेशन के और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन के थ्रू। हाउ आई स्ट्रक्चर्ड माई डेली फूड पैटर्न, ये काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। जब मेरे वेट लॉस जर्नी का फाउंडेशन सेट हो गया, तब मैंने अपने पूरे दिन के फूड पैटर्न को एक मेटाबॉलिक फ्रेमवर्क के हिसाब से स्ट्रक्चर किया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि हर मील बॉडी को स्टेबल ग्लूकोज, स्टेडी एनर्जी और एडिक्वेट प्रोटीन दे, ताकि क्रेविंग्स, ओवर ईटिंग और शुगर क्रैशेस नेचुरली खत्म हो जाए। इसलिए मैंने अपने दिन को 3 क्लियर न्यूट्रिशनल ब्लॉक्स में डिवाइड किया। मॉर्निंग प्रोटीन लोडिंग, कंट्रोल्ड मिड डे कार्ब्स और अर्ली लाइट डिनर। सुबह का मील मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। फास्टेड स्टेट के बाद बॉडी इंसुलिन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है। अगर उस वक्त हाई कार्ब फूड खा लिया तो पूरे दिन क्रेविंग्स और फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट को प्योर प्रोटीन एंड गुड फैट फॉर्मेट में रखा। एग्स, ब्लैक कॉफी, पनीर या ग्रिल्ड चिकन, ये कॉम्बिनेशन मेरे ग्लूकोज कर्व को फ्लैट रखता था और मुझे लॉन्ग आवर्स के लिए स्टेडी सैटिस्फैक्शन देता था। दोपहर तक जब मेटाबॉलिक रेट नेचुरली पीक पर होता है, मैंने थोड़ा कंट्रोल्ड कार्ब इंट्रोड्यूस किया। यहाँ मैंने होल व्हीट, राइस, मिलेट्स, दाल, पनीर और कुक्ड वेजिटेबल्स ऑप्ट किए। ये स्टेबलाइजेशन विंडो डाइजेशन को काम रखती है और पोस्ट मील फटीग को खत्म कर देती है। शाम का पैटर्न मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल था। सनसेट के बाद कैलोरीज को मिनिमम रखना बहुत जरूरी है। ये मेटाबॉलिक साइंस पर बेस्ड था। रात को इंसुलिन स्लगिश होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट स्टोरेज हाई हो जाता है। इसलिए मैंने डिनर को लाइट सूप्स, सौतेड वेजिटेबल्स, पनीर, एग्स या फिश तक लिमिटेड रखा। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये कोई फैंसी डाइट नहीं है, ये बायोलॉजी से अलाइंड ईटिंग स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ही मेरे सस्टेनेबल वेट लॉस का बैकबोन बना। हाउ आई यूज प्रोटीन एज अ थेरेप्यूटिक टूल। वेट लॉस के दौरान मेरे लिए सबसे पावरफुल लीवर था प्रोटीन का स्ट्रक्चर्ड यूज। बहुत लोग प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मेडिकली प्रोटीन हर आदमी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो एपेटाइट कंट्रोल, मसल प्रेजर्वेशन, लिवर फंक्शन और इंसुलिन स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जब मेरा वेट 110 किलो था, मेरा एक्चुअल प्रोटीन नीड 100 to 110 ग्राम पर डे थी और मैं उसका आधा भी नहीं ले पा रहा था।
इस डेफिशिएंसी की वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा था, मसल मास गिर रहा था और हंगर स्पाइक्स बार बार एक्टिवेट हो रहे थे। जब बॉडी प्रोटीन से डिप्राइव्ड होती है, वो कैलोरी इनटेक को नहीं, फूड वॉल्यूम को डिमांड करती है, जिससे ओवर ईटिंग ऑब्वियसली नेचुरल हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी डेली रूटीन का प्रिंसिपल बनाया जो बहुत सिंपल था, पहले प्रोटीन, कार्ब्स बाद में। मॉर्निंग के टाइम मैंने 2 से 3 होल एग्स प्लस 3 से 4 एग वाइट्स चूज किए, क्योंकि एग्स प्रोवाइड यू कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल, साथ में कोलिन जो लिवर फैट को ब्रेक डाउन करने में साइंटिफिकली प्रूवन हेल्पर है। दोपहर में मैंने पनीर, चिकन, फिश या टोफू इंक्लूड किया, 150 से 200 ग्राम मिनिमम, ताकि मसल मास प्रिजर्व रहे, क्योंकि मसल ही वो मेटाबॉलिक इंजन है जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी आरएमआर को हाई रखता है। जब मसल मास ड्रॉप होता है तो फैट लॉस इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रोटीन की एडिक्वेट क्वांटिटी ने मुझे 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स दिए। पहला, सेटाइटी स्टेबिलिटी, मेरी बिंज ईटिंग और इवनिंग क्रेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। दूसरा, शुगर कंट्रोल, प्रोटीन स्लोज डाउन गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड फ्लैटन्स ग्लूकोज स्पाइक्स। ये सब मेरे HbA1c जो प्री डायबिटिक रेंज में था उसे विदाउट मेडिकेशंस नॉर्मल रेंज में ला पाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई हाई प्रोटीन डाइट नहीं थी, ये क्लिनिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन थेरेपी थी जो मेटाबॉलिज्म को स्टेडी रखती है और वेट लॉस को सस्टेनेबल बनाती है। वाई हाई वॉल्यूम वेजीज एंड सैलेड्स सेव्ड माई हंगर एंड माई गट। वेट लॉस की जर्नी में लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं हंगर और क्रेविंग से। अगर ये पार्ट कंट्रोल ना हो तो कोई भी डाइट 5 से 7 दिन ही चलती है। मेरे केस में जब मैंने अपना न्यूट्रिशन पैटर्न एनालाइज किया, मुझे सबसे पहले ये समझ आया कि मेरा प्लेट वॉल्यूम बहुत लो था, कैलोरीज ज़्यादा थी लेकिन बल्क कम था। बॉडी को कैलोरी से ज़्यादा स्ट्रेच रिसेप्टर्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टमक वॉल के अंदर लोकेटेड होते हैं। जब प्लेट हाई वॉल्यूम फाइबर रिच फूड से फिल होती है तो ये रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं कि स्टमक फुल हो चुका है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग नेचुरली कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी मील्स का 40 to 50% हिस्सा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से फिल किया। लौकी, तोरी, स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, कुकुम्बर, कैरेट्स और बीन्स, ये सब लो कैलोरी पर हाई फाइबर फूड्स हैं जो स्टमक को फुल रखते हैं बिना इंसुलिन स्पाइक्स के। वेजिटेबल्स का सॉल्युबल फाइबर गट बैक्टीरिया को फीड करता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। ये कंपाउंड्स हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। एक और बेनिफिट था बेटर गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जब मैं जंक और रिफाइंड कार्ब्स पर डिपेंडेंट था, मेरी गट मोटिलिटी स्लो डाउन हो जाती थी। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेवीनेस कॉमन हो गया था। हाई वेजीज इंटेक से मेरी बाउल मूवमेंट्स रेगुलर हो गई, इन्फ्लेमेशन कम हो गई और डाइजेशन लाइट बन गया। डिनर के टाइम मैंने स्पेसिफिकली कुक्ड वेजिटेबल्स चूज करी। रॉ सैलेड से रात को गैस और ब्लोटिंग बढ़ने का रिस्क होता है, इसलिए वार्म, लाइटली सॉटेड वेजीज और सूप्स आइडियल होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हाई फाइबर मील्स शुगर स्पाइक्स को फ्लैटन करती हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है। ये एक सिंपल डाइटरी शिफ्ट था, लेकिन इसने मेरे क्रेविंग्स, गट हेल्थ और कैलोरी को कंट्रोल किया, इन तीनों को स्टेबलाइज भी किया। वेट लॉस का सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लोग या तो कार्ब्स कंप्लीटली बंद कर देते हैं या फिर बिना सोचे समझे हर मील में ओवरलोड कर देते हैं। सच ये है कि कार्ब रिस्ट्रिक्शन से वेट लॉस नहीं होता और कार्ब मिसमैनेजमेंट से वेट गेन होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट था कार्ब क्वालिटी को करेक्ट करना। मैदा, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, नूडल्स, ये सब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्ब्स इंसुलिन को शार्पली स्पाइक करते हैं और बॉडी को फैट स्टोरेज मोड में डाल देते हैं। मैंने इन्हें रिमूव करके ब्राउन राइस, मिलेट्स, किनोआ, स्वीट पोटैटो, दलिया जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज किए, जिसमें फाइबर हाई होता है और ग्लूकोज स्लोली रिलीज होता है। दूसरा रूल था कार्ब टाइमिंग। बॉडी दिन के टाइम इंसुलिन को बेटर हैंडल करती है, रात को नहीं। इसलिए मैंने अपने कार्ब्स को सिर्फ 2 से 3 PM तक ही लिया और डिनर को लो कार्ब हाई प्रोटीन रखा। और तीसरा रूल था पोर्शन कंट्रोल। प्लेट का फॉर्मूला फिक्स था, 50% वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आखिरी बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं, मेरा वेट लॉस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। ना मैं क्रैश डाइट पे था, ना मैं जिम का एडिक्ट था, ना मैं सप्लीमेंट्स के भरोसे बैठा था। मैं सिर्फ कंसिस्टेंट था। मेरे 110 किलो से 70 किलो तक आने में लगभग 3 साल लगे। पहले 6 महीने में मैंने सिर्फ 8 से 10 किलो लूज किया था, फिर धीरे धीरे हर महीने 1 से 1.5 किलो। ये स्लो प्रोग्रेस थी लेकिन सस्टेनेबल थी, क्योंकि मैं फैट डाइट्स के पीछे नहीं भागा। मैं अपने मेटाबॉलिज्म और गट को वापस रीसेट कर रहा था।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था तब अराउंड मई 2023 में मुझे शोल्डर इंजरी हुई, जिससे मेरा रोटेटर कफ टियर हुआ। मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला मैं वेट्स ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग जो इंजरी के बाद सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे फोकस किया, पुशअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। और इस जर्नी का सबसे बड़ा पिलर था न्यूट्रिशन, अर्ली डिनर, हाई प्रोटीन इंटेक, कॉम्प्लेक्स कार्ब कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर्ड ईटिंग विंडोज। यही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन था और सीक्रेट था। जब मैंने गट के ऊपर स्ट्रेस को रिड्यूस किया, इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल किया और कैलोरी इंटेक को स्ट्रक्चर्ड किया, तब मेरी बॉडी नेचुरली वेट लूज करने लगी। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का एक ही है, आपको दिखाना कि वेट लॉस कोई ग्लैमरस ब्लूप्रिंट नहीं होता। ये एक मेडिकल प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। और अगर मैं एक 37 ईयर ओल्ड डॉक्टर जिसका शेड्यूल अनप्रिडिक्टेबल है, जिसे स्ट्रेस ईटिंग की प्रॉब्लम थी, जिसका वेट 110 किलो था, अगर मैं लूज कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना होगा और अपने ईटिंग पैटर्न्स को डिसिप्लिन में रखना होगा। आज से डिसाइड करिए, क्रैश डाइट्स नहीं, शॉर्टकट्स नहीं, बस कंसिस्टेंसी। आप अपने गट, अपने मेटाबॉलिज्म और अपने हेल्थ के ओनर हो। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी बॉडी आपका साथ देगी। टेक केयर ऑफ योर गट एंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।